हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू ज्ञान। तो आज जो है हम पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट हम देखेंगे। सेकंड लेक्चर है ये। पहला लेक्चर हमने पहला वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं पहले उसको। तो ये हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी किताब जो 11th की उसको हम देख रहे हैं एक करके। तो पहले चैप्टर में पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि जो संविधान का डिफिनेशन क्या है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं संविधान के, कोई भी संविधान कितना इफेक्टिव है ये कैसे हम देख सकते हैं, कैसे उसको संविधान को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान जो है वो इतना इफेक्टिव कैसे है। तो ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे कि हमारा संविधान बनाया कैसे गया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जिन्होंने संविधान बनाया था, जो एक असेंबली थी लोगों की, मेंबर्स की, वो क्या था, उसका कंपोजिशन क्या था, और उन्होंने कैसे प्रोसीजर अपनाया, कैसे उन्होंने संविधान को बनाया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये भी संविधान बनाने का पार्ट था, इसको हम देखेंगे। और हमारे संविधान में बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो हमने अलग अलग दूसरे देश के संविधान से बॉरो किए हैं। वो क्या क्या फीचर्स हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला आता हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो हमारा संविधान कैसे बना था। तो हमारा संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी बनाई गई थी, एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया के पार्टीशन के पहले इसको बनाया गया था 1946 में। और इसको जो अडॉप्ट किया गया संविधान को हमारा अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में। संविधान का कंप्लीट हो गया बनाना, इन्होंने बनाना कंप्लीट कर दिया था। इसको हमने इस दिन अडॉप्ट किया और इसको इन फोर्स में लाया गया वो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इस दिन हमने इन्फोर्स किया, इस दिन से इन्फोर्स में आ गया संविधान पूरी तरह से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑलमोस्ट 3 साल लिए संविधान को बनाने में, 1946 से ऑलमोस्ट 1949 तक। 2 साल 11 महीने और 17 दिन अगर प्रिसाइजली हम देखें। और इस पूरे दौरान इन्होंने 11 सेशंस किए, जो कि 165 डेज तकरीबन इन्होंने कवर किया सेशंस करके, जहाँ पे मीटिंग्स हुई अलग अलग कमिटीज की। उसके बाद इन्होंने संविधान को एक प्रारूप दिया है पूरा। तो पहला जो पॉइंट आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी बनाई कैसे गई थी और इसमें कौन कौन से लोग थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कैबिनेट मिशन प्लान, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश इंडिया था उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था संविधान को बनाने के लिए। तो इसमें बेसिकली उस प्लान के हिसाब से ही इसको बनाया गया था। 389 मेंबर्स थे शुरू में, ये बात कर रहा हूँ पार्टीशन के पहले की। तो उसमें कुछ लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थे। उस समय आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, असेंबलीज थी, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उनके बेसिस पे बनाया गया था। तो 292 मेंबर जो है प्रोविंशियल असेंबली, जो जैसे अभी हम स्टेट कहते हैं स्टेट असेंबली, उसी तरह से प्रोविंशियल असेंबलीज थी। उन्होंने 292 मेंबर्स वहां से थे। 93 मेंबर जो थे वो प्रिंसली स्टेट, जो राजा महाराजा जो थे स्टेट्स, उन्होंने दिए, उनकी तरफ से आए थे। और 4 लोग जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस उस समय था, जो अभी नहीं है, वो 4 लोग वहां से चुन के आए थे। पार्टीशन के बाद जो है इसका स्ट्रेंथ, जो कुछ लोग पाकिस्तान के एरिया में जो थे, जो असेंबलीज मान लो पाकिस्तान से आपके आए थे, तो वो उनका अलग असेंबली बना, उन्होंने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर जो 299 बचे, 389 से वो 299 हो गए कट के। तो हर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स को सीट्स दी गई, जैसे हमने देखा प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो अब जितना पॉपुलेशन था उस हिसाब से उनमें सीट को बांटा गया। जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन था वहां ज्यादा सीट थी उस स्टेट को, जिस जहाँ पे पॉपुलेशन कम था वहां पे स्टेट सीट कम थी, ताकि हर लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है बराबर रखा जाए। उसके अलावा कास्ट रिलीजन का भी ध्यान दिया गया, हर कम्युनिटी का। प्रोविंसेस में जो सीट्स थी उसको 3 पार्ट में बांटा गया। जो हर असेंबली में सीट्स थी उसको 3 पार्ट में बांटा गया, मुस्लिम, सिख्स और जनरल, इन प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो जितने अगर मुस्लिम का पॉपुलेशन ज्यादा था तो उसको ज्यादा सीट मिली, सिक्स की जितनी थी उस हिसाब से, और जनरल। तो 3 पार्ट में कम्युनिटी के हिसाब से उसको बांटा गया। और हर कम्युनिटी के मेंबर, यानी मुस्लिम के, सिक्स के, जनरल के मेंबर जो हैं, वो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पे चुना कि भाई ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे वो मुस्लिम ही हो या जो भी हो। तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। अब मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस मेथड को हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। हमारे इलेक्शन अभी भी यूज होता है। तो ऐसे हमने क्या किया, उसको कम्युनिटी में बांट दिया और हर कम्युनिटी को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार दिया गया।
तो मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वेर गिवन रिप्रेजेंटेशन। इससे इतना ये अच्छा हुआ कि हर रिलीजन्स के लोग, हर धर्म के लोग इस असेंबली में मेंबर थे। इससे क्या हुआ, जो हमने पिछला वीडियो में देखा था, इससे जो हमारा असेंबली जो बहुत ही वाइड रिप्रेजेंटेशन मिला और लोगों का विश्वास उस पर और बढ़ा। उसके अलावा 28 मेंबर जो थे वो शेड्यूल कास्ट के थे, तो इसमें शेड्यूल कास्ट जो दलित समाज था उनका भी उन पर विश्वास बना कि भाई जो संविधान बनाया जा रहा है वो संविधान हमारे लिए भी सही होगा। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने वो प्रोसीजर क्या अपनाया, कैसे उस चीजों को, हर एक चीज को डिस्कस किया, वो हम देखेंगे। तो प्रोसीजर जो उन्होंने अडॉप्ट किया था वो था वो काफी अच्छा प्रोसीजर था। उन्होंने गिव क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या प्रोसीजर था भाई, तो हर मेंबर, एवरी मेंबर डिलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ होल नेशन इन माइंड। तो जो भी मेंबर था, जो भी कहीं किसी भी प्रोविंस से चुन के आया हो भले, उसके उन्होंने लेकिन जब भी कुछ मैटर को डिस्कस किया तो सारे देश को उन्होंने ध्यान में रखकर उस चीज को डिस्कस किया कि भाई ये जो प्रोविजन है, ये जो आर्टिकल है, इस देश, सभी देश के वासी के लिए कैसे सही है या गलत है। ये एक अच्छा चीज था। उसके अलावा मेंबर्स ने, जितने मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत ही इम्फेसिस दिया कि भाई डिस्कशन होना चाहिए, रीजन आर्गुमेंट, मतलब कि कोई भी प्रोविजन अगर है, कोई भी आर्टिकल हमारे प्रोविजन हमारे संविधान में है, वो हर आर्टिकल के ऊपर में अच्छा से डिस्कशन होना चाहिए। जो भी उसके पक्ष में बोलना चाहते हैं, उसके विपक्ष में बोलना चाहते हैं, वो अपना अपना जो मैटर है वो रखे, अपना कारण रखे उसके बीच में, उसके डिस्कशन के बाद ही पास किया जाए, उसको वोटिंग के थ्रू ही उसको पास किया जाए। तो ऐसा नहीं हो किसी एक ग्रुप ने, अगर हिंदू ने कह दिया, मुस्लिम ने कह दिया, किसी रिलीजन ने कह दिया, तो वो उस चीज को रखना है। लेकिन हर प्रोविजंस को हमें डिस्कस करके, हर लोग डिस्कस करें, उसके बाद ही उसको वोटिंग के थ्रू उसको रखा जाए संविधान में। ईच क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी एंड डिबेट। इससे क्या हुआ कि हर प्रोविजंस को डिबेट किया गया, तो इसमें एक जो सही चीज थी जो पूरे देश के लिए, उस चीजों को हर देश के अलग अलग जगह से जो लोग आए थे, सभी का उसमें विचार उसमें लिया गया हर चीज में। दे वर लेजिटिमेट डिफरेंसेस टू प्रिंसिपल। बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे लोगों के बीच में कि नहीं भाई, कुछ लोग उसमें एग्री नहीं किए, कुछ लोगों ने एग्री किया किसी प्रोविजंस में। इसीलिए उसमें बहुत सारे प्रोविजंस में वोटिंग किया गया कि भाई वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया गया कि जो मेजोरिटी जिसको फेवर करेगी वो चीज रखा जाएगा। सिर्फ एक प्रोविजन जो था संविधान में, वो बिना किसी डिबेट के पास किया गया। वो प्रोविजन क्या था भाई, यूनिवर्सल सफ्रेज, की हर सिटीजन को वोटिंग का अधिकार होगा। पहले 21 साल का था वोटिंग एज जो था लिमिट, अभी जो है 18 साल है। इसको हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये जो मैटर था प्रिंसिपल डेलिब्रेशन, ये काफी अच्छा था हमारे संविधान में, जिसके कारण आज भी लोग संविधान को मानते हैं और संविधान को महत्व देते हैं। असेंबली में 8 मेजर कमेटी बनाई थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे तो अलग अलग कमेटी बनाएंगे ताकि वो अपना मैटर डिस्कस कर सके। और कमेटी जो है अपना फिर रिपोर्ट जो है जनरल बॉडी को देगी और उसके बाद उस पर फिर से डिस्कशन किया जाएगा। तो कमेटी में अलग चेयरमैन, जो नेता थे, वो लीडर्स थे, वो जनता के करीब थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे। कुछ कमेटी में लीडर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर। तो इन लोगों को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स थे। ईच कमिटी यूजुअली ड्राफ्टेड पार्टिकुलर प्रोविजंस। तो हर किसी को, जैसे कि पार्ट संविधान जो बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है, तो हर कमिटी ने कुछ कुछ पार्ट्स को ड्राफ्ट किया, अपना डिबेट किया और उसके बाद उन प्रोविजंस को वोटिंग किया। तो इससे क्या हुआ कि सारे सब कमिटी को जल्दी से उस सभी प्रोविजंस को डिस्कस करने का मौका मिला और एक अच्छे से डिस्कशन उसमें प्रोविजंस का हुआ। इन ए वे Constitution Assembly gave concrete shape and form to the principles it had inherited from nationalist movements. Nationalist movement से हमारा प्रिंसिपल था कि भाई कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन्स या किसी पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ हमने प्रिंसिपल जो है अपनाया। फेथ का लिबर्टी, रिलीजन का राइट्स, तो ये सारा राइट्स जो है हमने, जो प्रिंसिपल था हमारा मूवमेंट के समय में कि ये होना चाहिए, वो सारा प्रिंसिपल हमने संविधान में भी रखा। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है, बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट बॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बेसिकली प्रिंसिपल्स थे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के समय हमने अपनाया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भी उसको रखा, और उस बेसिस पर ही हमें संविधान को बनाया गया। इट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली। तो हमारा असेंबली का एम क्या था, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमें पता चलता है कि संविधान कैसा होना चाहिए। जो एम था, विजन था, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में
रखा गया सारा कुछ। इट वॉज मूव्ड बाय नेहरू 1946, तो शुरू में ही जवाहरलाल नेहरू इसको रखा था पटल पे संविधान असेंबली के सामने में। कॉन्स्टिट्यूशन इनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब संविधान हमारा कैसा हो, उसमें क्या क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो सारा कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा गया था। इस बेसिस पे हमने जो है संविधान में इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी और कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी इसमें रखा। रेजोल्यूशन वाज यूनिवर्सली अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947, इसको अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया था असेंबली ने। और प्रियम्बल जो हमारा जो संविधान का जो प्रस्तावना जो है वो इसी पे ऊपर बेस है। तो मेन पॉइंट्स क्या थे भाई, कि इंडिया जो इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा हमारा, जैसे आज है हमारा। टेरिटरीज फॉर्मिंग यूनियन शेल बी ऑटोनोमस यूनिट्स, जो स्टेट्स हैं वो ऑटोनोमस होंगे, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस जो है वो फाइनेंशियल या जो भी कुछ रिलेशन है वो रहेंगे। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी जो भी है एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेल फ्लो फ्रॉम द पीपल, तो जो भी अथॉरिटी है वो लोगों के पास है, वो लोगों के पास ही अथॉरिटी है। वो कैसे अथॉरिटी दिया जाएगा, इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। All people of India shall be guaranteed and secured social, economic and political justice. जस्टिस है सभी के पास में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, किसी के पास में ऐसा नहीं हम एक ही के पास में पूरा धन है बाकी सारे गरीब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस, सभी के पास वोटिंग अधिकार है, सभी जो है पार्टी बना सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ये सारा कुछ रखा गया है इसमें। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी कुछ स्टेटस सभी का बराबर होगा, कोई भी ऐसा नहीं कोई राजा महाराजा वाला टाइटल नहीं। अपॉर्चुनिटी सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी है, कोई भी जॉब के लिए जो भी एलिजिबिलिटी अगर पास कर रहा है तो उस चीज़ के लिए वो फाइट कर सकता है, अपॉर्चुनिटी खोज को भी बिजनेस शुरू कर सकता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। फ्रीडम्स दिया गया, सबको पास फ्रीडम रहेगा स्पीच का, एक्सप्रेशंस का, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, तो ये सारा कुछ जो है हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा, जो प्रिंसिपल्स थे जिसको आज भी हम संविधान में पढ़ते हैं और देखते हैं। सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी, तो लॉ की ऑब्वियस बात है, ये जो फ्रीडम है या जो राइट्स है ये अनलिमिटेड नहीं है, जो कानून के दायरे में रख कर ही आपको इसको फॉलो करना है। The territorial integrity of the republic and the sovereign rights on land, sea and air shall be maintained according to justice and law of the civilization. तो जो हमारा ये रिपब्लिक रहेगा और जो हमारा राइट्स है लैंड पे, सी पे, एयर पे, वो एज पर जो लॉ ऑफ सिविलाइजेशन का लॉ होता है उसके हिसाब से हम रखेंगे। लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, तो जो दुनिया में जब शांति के स्थापना, शांति रहे और मैनकाइंड का वेलफेयर के लिए भी हम भारत देश जो है प्रयत्न करता रहेगा। अब हम आते हैं जो हमारे प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो हमारे देश ने बहुत सारे मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन अलग अलग देश के संविधान को स्टडी किया, देखा कि वहाँ पे क्या प्रोविजंस अच्छे हैं जिसको कि हम अपने देश में अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। एज इट इज नहीं उन्होंने उठा कर रखा, बल्कि हमारे देश के हिसाब से, हमारे देश के कल्चर के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया गया, उसके बाद उसको रखा गया। तो हम जो हम कह सकते हैं हमारे मेंबर्स जो है उन्होंने काफ़ी स्टडी की, बहुत सारे देशों के संविधान को स्टडी किया, तब हमारा एक संविधान में अच्छे अच्छे प्रोविजंस को रखा। टू द बेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड मेड इट देयर ओन, उसको हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे सोसाइटी के हिसाब से उसको बदलाव करके रखा गया। क्या क्या प्रोविजंस रखे गए, कुछ कुछ इसमें मैंने फीचर रखा है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या प्रोविजंस रखा, क्या क्या प्रिंसिपल्स रखा, कि हमारे यहाँ नॉमिनल एक हेड होगा, जैसे कि वहाँ क्वीन है, यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट है, क्योंकि हमारा रिपब्लिक है। वहाँ इलेक्टेड नहीं है, वहाँ पे हेरिडेटरी है, मोनार्क है। पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट होगा हमारा। बैक कैबिनेटलिज्म, मतलब कि हमारे यहाँ दो हाउस है, हाउसेज जो हैं, दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। स्पीकर होगा लोकसभा में। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ जैसे कि बहुत यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, तो हमने सिंगल सिटीजनशिप रखा। कैबिनेट सिस्टम जो हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं कैबिनेट के, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसमें मेंबर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। फर्स्ट पास द पोस्ट, ये क्या है आपका इलेक्शन सिस्टम, हमारा इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हमने यहाँ से लिया। और भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, तो आगे के चैप्टर्स में हम इसको देखेंगे। यूएसए से हमने क्या लिया, वहाँ के संविधान से क्या लिया हमने, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे में है, वहाँ पे एक बिल ऑफ राइट्स करके है, तो इसको हमने वहाँ से लिया। जुडिशरी इंडिपेंडेंस, जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, वो सब हमने यहाँ से लिया यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू जो आप पढ़ते हैं न्यूज में,
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को हटाना अगर है तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, उनको हटाना तो क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए, कैसे, ताकि इंडिपेंडेंट भी बना रहे। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वहां हम देखते हैं यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, तो वो पोस्ट हमने वहां से लिया, लेकिन हमारे देश के हिसाब से हमने उसको बदला भी। सोवियत यूनियन जो समय था आपका, वहां के संविधान से हमने क्या क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज अभी आप देखते हैं आर्टिकल 51 ए में, जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड इन द प्रीएम्बल में आप पढ़ेंगे तो जस्टिस का एक रखा गया है, तो ये हमने जो है यहीं से उठाया है, यूएसएसआर से। आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आपका, उसको हमने वहां से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर राज्यसभा आप देखते हैं 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो नॉमिनेशन कैसे होगा, कितने मेंबर्स होंगे, ये हमने अपने हिसाब से बदला। जो प्रोसीजर है वो हमने आयरलैंड से लिया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है आप देखेंगे अलग होता है एमपी एमएलए के, तो वो मेथड हमने यहाँ आयरलैंड से लिया, इनडायरेक्ट इलेक्शन का। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कंकरेंट लिस्ट, जो आपका आप शेड्यूल 7 में आप देखेंगे, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट जो है, यूनियन स्टेट लिस्ट तो चलो आपका यूनियन का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है, तो कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये आपका जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ज्वाइंट सीटिंग जो होता है, आप देखेंगे जब दोनों हाउस में किसी बिल को लेकर मतभेद रहता है तो उसमें ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है, तो ज्वाइंट सीटिंग का कंसेप्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा की बात करें तो हम क्वासी फेडरल जो प्रिंसिपल हमारा है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो अगर हम देखें तो हमारा कंप्लीटली फेडरल नहीं है, स्टेट जो सेंटर है वो बहुत जगह आप देखेंगे पावर ज़्यादा पावर है, इमरजेंसी की बात कर ले, हम सर्विसेज की बात कर ले, बहुत सारी चीज़ें पावर जो सेंटर के पास ज़्यादा है, तो वो जो स्ट्रक्चर है हमने कनाडा से लिया है। स्टैट्यूटरी पावर जो है यहाँ पे हमने देखा यूनियन लिस्ट, स्टेट कंकरेंट लिस्ट, इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट रह जाता है तो उसको हम स्टैट्यूटरी पावर कहते हैं। तो ये किसके पास रहेगा, ये कंसेप्ट जो है हमने कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे प्रेसिडेंट करते हैं, एडवाइजरी जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये सारा कुछ हमने कनाडा के संविधान से लिया है। फ्रांस से हमने रिपब्लिक का आइडिया लिया, हमारा रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट, जो जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होंगे, तो वो रिपब्लिक का कंसेप्ट हमने फ्रांस से लिया। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन प्रीएम्बल, ये हमने फ्रांस से लिया। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट जो संविधान में करेंगे हम कैसे करेंगे, वो प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से उठाया। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो ये राज्यसभा का मेंबर का इलेक्शन जो है वो लोकसभा के मेंबर से अलग होता है, तो ये इलेक्शन का मेथड भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो सेकंड पार्ट का, इसके साथ हमारा चैप्टर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।